एक्स वाई कोई डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है देन एक्स स्क्वायर एंड मॉड वाई ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये वन वे थ्योरम है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड एनी फंक्शन ऑफ वाई आर इंडिपेंडेंट। फंक्शन वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वाई है, सो दे आर इंडिपेंडेंट। दिस इज जनरल थ्योरम। इसमें कुछ प्रूफ करने का नहीं है, एग्जाम में तुम इसको प्रूफ मत करना, इतना टाइम नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, थ्योरम याद है तो ठीक है, नहीं है तो क्या प्रूफ करोगे इसमें तुम। अब इसमें ज्वाइंट निकालोगे, ये सब इतना थ्योरम है सिंपल। ये भी तो थ्योरम है। सो इफ द दूसरा पार्ट है कि इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1, तो ये भी क्लास में बताया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स वाई 1 है, सो देन वाई एक्स में लिनियरली रिलेशनशिप होगा एंड ए पॉजिटिव होगा। तो ये बोल रहा है फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट है इसलिए ट्रू ऑप्शन है। तो यस, अगर प्लस -1 होता तब भी ऑप्शन ट्रू होता। यहाँ +1 है तब भी ऑप्शन ट्रू है, -1 होता तब भी ऑप्शन ट्रू होता, +-1 के लिए। तो को रिलेशन कोएफिशिएंट जब 1 या -1 होता है मतलब दोनों के बीच लीनियर रिलेशनशिप है, y बराबर ax + b टाइप का है। बस 1 है तो ये फायदा है कि यू विल गेट a पॉजिटिव, -1 है यू विल गेट a नेगेटिव। ये है a जो यहाँ कोएफिशिएंट है। इसने फॉर सम बोला मतलब देयर एग्जिस्ट नंबर, एक नंबर मिलना चाहिए, तो ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा 1 के लिए। तो दिस इज ट्रू थ्योरम है, ये भी क्लास में लिखाया होगा। ये कह रहा है एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एंड ई ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर जो है ना वो 0 है। तो बताओ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। तो एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो यहां से क्या समझ आ रहा तुम्हें, देखो ध्यान से। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो हम क्या जानते हैं, इसको मैं प्रोसीड करता हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज 0, और मुझे बता रखा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो हम एक्स वाई को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर इज 0, और यहाँ से आया ई ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है एंड नहीं और है ना, प्रोडक्ट है 2 नंबर का तो और होगा नॉट एंड। सो और ई ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, ई ऑफ वाई स्क्वायर 0 है। अब सोचो एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और जिसका मीन 0 है, इसका क्या मतलब है, बोलो भाई। तो एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल जिसका एक्सपेक्टेशन 0 है। तो अगर कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो ये एक थ्योरम होता है कि ना, एक्स अगर मोर देन इक्वल टू 0 है तो गारंटी है ई एक्स मोर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, ये चीज़ है। अब एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है तो मोर देन 0 आ रहा है, तो इससे ये समझ आता है कि एक्स स्क्वायर इज 0 और वाई स्क्वायर इज 0। या प्रूव भी कर सकते हो, अगर तुम प्रूव करना चाहो तो अभी मैं इसको करता हूँ, मैं प्रूव करके बताता हूँ ना। इसका मतलब एक्स डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल 0 पे है, वाई डिजेनरेट 0 पे, ये भी यही कह रहा है, एक्स इज डिजेनरेट एट 0 और वाई इज डिजेनरेट एट 0। दूसरे तरीके से जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसे दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि जब ई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब समेसन एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये होता है फॉर्मूला, आई फ्रॉम 1 to n मान लो। अब ये कह रहा है 0 है, तो इसको अगर ओपन करोगे तो ईच टर्म नॉन नेगेटिव है। अब भाई नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, सबको 0 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बैलेंस तब होता है ना कोई नेगेटिव टर्म होता। इसमें कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, एक्स आई स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता कुछ भी इसमें से। तो एन टर्म्स अगर तुम लिखोगे तो ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरह मैंने क्लास में बताया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई 3 नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 हो रहा है तो ईच टर्म हैज टू बी 0, कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकता कि सम 0 कर दोगे तुम, तो इसका मतलब है कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, सबको 0 होना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक से ईच एक्स आई हैज टू बी 0, मतलब एक्स को 0 होना पड़ेगा, तो ये हो गया, दिस इज ट्रू। नाउ वेरिएंस 0 है तो किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है, सो एक्स इज डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, सो एक्स इज अ डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। और फिर से ये थ्योरम है कि डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल इवन इटसेल्फ, है ना। तो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल सबसे इंडिपेंडेंट होता है, खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है मैथमेटिकली, ठीक है ना, ये है। सो
तो x डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, y कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लो, उससे इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हर किसी रैंडम वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट, ये भी ट्रू है, तो इसमें चारों ट्रू हो गया। ठीक है, वेरिएंस, यहाँ पे थ्योरम है कि वेरिएंस x जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल या डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ओके जी, देख लो। सो ये क्वेश्चन नंबर 37। 37 के बाद सर हाँ, सर हाँ जी, सर ऑप्शन ए में ये मतलब एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कोई भी फंक्शंस इंडिपेंडेंट होंगे, जी जी उनमें कोई बिल्कुल। कंडीशन नहीं है। नहीं, ओके सर। उल्टा सही नहीं है। अगर मुझे ये बोलता कि एक्स स्क्वायर एंड मॉड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, दिस इज नॉट ट्रू। इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर नहीं आ सकते। अगर मुझे ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर और मॉड वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा, मे नॉट बी। ठीक है, ये चीज़ है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट तो फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा। फंक्शन अगर इंडिपेंडेंट है, ऐसे एग्जांपल्स है जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, क्लास में भी कराया होगा। तो इस तरह से है, तो वन वे स्टेटमेंट है ये, कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। 34 में क्या डाउट है भाई? मुझे लग रहा है तुम ट्राई करके नहीं आए, वैसे तुम देख के पूछ रहे हो कि 34 में क्या डाउट है बताओ, तुमने ट्राई किया इस क्वेश्चन को?